गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यूट्रिएंट्स सीरीज का ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फैट्स के बारे में। ज़्यादा कुछ इसके बारे में पढ़ना नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं मैं सिर्फ उतना ही आप लोगों को बताऊंगी। तो फैट्स को जनरली हम लोग बोल देते हैं फैट्स, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारा होता है ये इसको अगर टर्म दे तो ये हमारा लिपिड्स कहलाता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोटीन्स के बारे में देखा था। तो ये जो होता है हमारा लिपिड्स, ये भी हमारा कंपाउंड्स होता है किसका कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसका बेसिक यूनिट्स क्या होता है, तो मतलब ये बना किस चीज का होता है, तो उसके लिए लिख लेंगे सबसे पहले कि ये बना होता है हमारा मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स तो क्या हो जाएगा, फैटी एसिड्स हो जाएगा इसका बेसिक यूनिट। जिस तरीके से प्रोटीन्स में हम कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़े अभी, प्रोटीन्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बेसिक यूनिट हमारा क्या कहलाएगा लिपिड्स का, तो ये कहलाएगा हमारा फैटी एसिड्स। इसके कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये सेम रहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के जैसा। तो फर्क क्या है दोनों में, उसमें हमारा रेशियो फिक्स था 1:2:1 का रेशियो हमारा फिक्स था, लेकिन इसमें रेशियो फिक्स नहीं रहेगा। फिक्स क्या रहेगा, तो इसमें जो क्वांटिटी है ऑक्सीजन की वो हमेशा कम रहेगा एज कंपेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट है वो है कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट। तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट हमारे को है तकरीबन 70 to 90 ग्राम्स। ठीक है, दैट इज 70 to 90 ग्राम्स। ठीक है, अब और इम्पोर्टेंट क्या इसमें से है हमारा, तो एक हमारा क्वेश्चन आता है कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कि ये कितना हमारा एनर्जी इल्ड करेगा। तो 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स विल yield 9.3 किलो कैलोरी, और वी कैन से इट 9300 कैलोरी। जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं बस वही बता रही हूँ आप लोगों को। और उसके बाद फिर हम लोग अगर देखें तो इसमें से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये फैट्स या लिपिड्स फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज सैचुरेटेड एंड नंबर 2 इज अनसैचुरेटेड। तो अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है वो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अनसैचुरेटेड, तो अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता क्या है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर सैचुरेटेड की बात की जाए तो सैचुरेटेड फैट्स हमारे वो होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करें। और तो ये जो हमारा फैट है, लिपिड है, वसा है, जो भी बोलिए, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पर्टिकुलरली इसका बाइफर्केशन 2 हम लोग किए हैं। एक ऐसा जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में पाया जाए, फॉर एग्जांपल हमारा क्या हो गया, चीज हो गया, घी हो गया, क्रीम हो गया। और अगर अनसैचुरेटेड की बात की जाए तो ये हमारे लिक्विड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर, जिसमें हमारे जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे अनसैचुरेटेड के अंदर आ जाते हैं, और सैचुरेटेड में आ जाएगा हमारा एनिमल प्रोडक्ट। लिख दे रही हूं मैं सारे पॉइंट्स। सैचुरेटेड में हम लोग लिख सकते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और अनसैचुरेटेड में लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा डिफरेंस इसके एग्जाम्पल्स हो गए हमारे। तो सैचुरेटेड में वैसा फैट या वैसा लिपिड्स, वैसा वसा जो कि रूम टेम्परेचर पे जम जाता हो, वो कौन कौन सा है हमारा, तो इसके में एग्जांपल में आप लिख सकते हैं घी, क्रीम, चीज एटसेट्रा, ये सारे हमारे सैचुरेटेड फैट्स के अंदर आएंगे। और अनसैचुरेटेड जो कि लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, उसके एग्जाम्पल तो इसमें हमारे सारे आ जाएंगे जितने भी हमें तेल मिलता है, सनफ्लावर ऑयल हो गया, जो भी ऑयल्स मिलते हैं, जो भी प्लांट प्रोडक्ट होता है वो सारा अनसैचुरेटेड फैट के अंदर आ जाता है। तो इसका एग्जांपल हमारा होगा ऑल ऑयल्स। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्ट कोकोनट ऑयल, ये याद रखिएगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछता है, विच ऑयल इज नॉट अनसैचुरेटेड।
तो वो हो जाएगा हमारा कोकोनट ऑयल। मतलब कि जितने भी हमारे, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो एनिमल प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे सैचुरेटेड हो जाएंगे, और अनसैचुरेटेड हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट प्रोडक्ट हो जाएगा। प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट से मिलने वाले जितने भी हमारे फैट्स हैं वो सारे अनसैचुरेटेड, और जो एनिमल से मिलते हैं वो सारे सैचुरेटेड। एक्सेप्शन के लिए याद रखिएगा कोकोनट ऑयल। और दूसरी बात अगर फैट्स के बारे में या लिपिड्स के बारे में देखी जाए तो वो ये है कि ये दो कैटेगराइज्ड किए गए हैं इनके, एक इसेंशियल और एक नॉन इसेंशियल। इससे उतना क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन बस मैं ऐसे ही बता देती हूँ आप लोग को। अब इसेंशियल वैसे फैट्स होते हैं जो कि जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को होती है, लेकिन वो खुद से उसको प्रिपेयर नहीं कर सकता है। कुछ इसेंशियल के एग्जाम्पल हो गए हमारे लिनोलेक या लिनोलेनिक एसिड्स। तो ये इतना डीप में पूछेगा नहीं आपसे। अब अगर एक इन शॉर्ट पूछा जाए कभी कि तो फिर फैट्स में और कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ डिफरेंसेस होंगे, तो क्या डिफरेंसेस होंगे, तो कुछ पॉइंट्स डिफरेंसेस मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा कि जितने भी हमारे क्या उसको बोलते हैं, स्टोर्ड एनर्जी का जो भी काम करता है उसका जो स्रोत होता है वो हमारा होता है फैट्स। लेकिन अगर वहीं पे कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा क्या होता है, तो ये लीस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इसलिए दो तरीके के होते हैं, एक स्प्रिंटर एनर्जी, स्प्रिंटर्स मतलब जो लोग तेजी से दौड़ते हैं, रनर्स जो होते हैं उनको हम लोग स्प्रिंटर कहते हैं। तो अगर स्प्रिंटर है तो उसको ज्यादा कंज्यूम क्या करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन अगर किसी को मैराथन दौड़ना है तो उसके लिए उसको क्या लेना चाहिए, फैट्स की अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा अगर इसका क्या डिफरेंस देखा जाए तो ये हमारा रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है और वो हमारा कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस लिख दे रही हूं मैं। तो यहाँ पे डिफरेंसेस लिखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे पहले इसका हमारा डिफरेंस जो भी बताया वही लिस्ट डाउन कर रही हूँ। ये हमारा हो जाएगा लीस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी इससे कम मात्रा में मिलेगी एज कंपेयर टू फैट्स। इसमें हम लोग लिख सकते हैं रिचेस्ट सोर्स ऑफ, पॉइंट नंबर 1 है ये, रिचेस्ट सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। नेक्स्ट डिफरेंस विल बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा, ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि जैसे ही आपको एनर्जी चाहिए ये बर्न हो जाएगा इजीली और आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए फैट्स की तो इसको बर्न होने में टाइम लगेगा। ये आपके बॉडी में एज ए स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्मेट में प्रेजेंट रहेगा और जब आपको ज्यादा जरूरी होगा तब ये धीरे धीरे इस रिक्वायरमेंट, ये आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा जब फास्टिंग वगैरह रहती है तो तब हमारा जो एक्स्ट्रा फैट्स रहता है वही सारा बर्न होता है जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारा खत्म हो जाता है तब। उसके बाद एक और मेन पॉइंट्स जो कि हमेशा एग्जाम में आ जाता है, दैट इज स्प्रिंटर एनर्जी। मतलब जो स्प्रिंटर होते हैं उनको कौन सा एनर्जी का सोर्स उनका क्या होता है, तो वो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसका वो लिख लेंगे यहाँ पे स्प्रिंटर एनर्जी सोर्स। और जो मैराथन की रेस वगैरह में मैराथन रनर होते हैं उनका सोर्स क्या होता है, तो उनका हमारा सोर्स होता है फैट्स। मैराथन रनर एनर्जी सोर्स, ठीक है। और उसके बाद और जानने वाली क्या बात है, तो फैट्स को नेसेसरी इविल भी कहते हैं। अब ये नेसेसरी इविल मतलब क्या होता है, तो नेसेसरी इविल मतलब नेसेसरी जैसा कि टर्म से बताता है, नेसेसरी मतलब जरूरी और इविल दुश्मन। इसको दुश्मन क्यों कहते हैं, क्योंकि सपोज दैट कि किसी भी इंसान के बॉडी में फैट ही नहीं है, तो वो फैट नहीं है तो वो जैसे ही अगर उसको गिरता है, वो चोट लगती है उसको, जैसे ही जमीन पे गिरेगा तो उसके बॉडी में चूंकि फैट नहीं है तो वो उसको चोट ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर फैट है उसकी बॉडी में तो ये एक बॉडी इंसुलेशन का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फूड को रिजर्व करके रखता है ताकि ये इरीडली जो इसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जा सके जब इसकी रिक्वायरमेंट हो तब। उसके बाद हम लोग ज्यादा डिटेल में इस वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे आपको कवर करा दिए कि फैट्स होते क्या है। तो ये हमारे फैटी एसिड्स